गुड मॉर्निंग क्लास 11th चिल्ड्रन। फिजिक्स प्रैक्टिकल में फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है वर्नियर कैलिपर्स से रिलेटेड है। वर्नियर कैलिपर्स में ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं और इसको एक साइंटिस्ट थे पियरे वर्नियर उन्होंने इसको डिवाइस किया था, इसीलिए इसको वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। ठीक है, इससे हम लोग एक्सटर्नल डायामीटर मेजर कर सकते हैं, इंटरनल डायामीटर मेजर कर सकते हैं, डेप्थ मेजर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ कैलकुलेट करके दिखाएंगे। रीडिंग आपको कैसे ली जाती है ये बता रहे हैं, रीडिंग भेज नहीं रहे हैं, आपको प्रोसेस समझा रहे हैं, प्रोसीजर समझा रहे हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले कि ये जो वर्नियर कैलिपर्स है इसमें आपको एक लंबी स्केल नज़र आ रही है। इस स्केल को हम लोग मेन स्केल कहते हैं। मेन स्केल कुछ इस तरह की होगी, जैसे एक ऑर्डिनरी स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की, वैसे ये भी 15 सेंटीमीटर की ही होती है। ठीक है, ये हमारी मेन स्केल है, इसमें 15 सेंटीमीटर तक रहेगा। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 इस तरह से डिवीजन रहेगा। और ये स्केल फिक्स होती है, ये मूव नहीं करती है। ठीक है, जो स्केल मूव नहीं करती है उसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। मेन स्केल इसका कुछ शेप इस तरह का है जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये चिल्ड्रन मेन स्केल है। ठीक है, और एक स्केल और है जिसको मैं देखिए मूव करा सकता हूँ, ये लेफ़्ट और राइट मूव कर रही है। ठीक है, तो इस स्केल को, जो स्केल मूव करती है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। सेकेंड स्केल जो होती है वो है वर्नियर स्केल, उसको भी मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ। और ये जो वर्नियर स्केल है, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ लाइंस, कुछ डिविजन्स नज़र आएंगे और मेन स्केल में भी डिविजन्स दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी तक मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं कि वर्नियर स्केल में दो स्केल होती हैं। एक है मेन स्केल, ये आपकी है मेन स्केल, मेन स्केल, और दूसरी जो मूवेबल स्केल है उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, मेन स्केल में डिविजन्स में तो कैलिब्रेशन के साथ साथ नंबर्स भी लिखे होते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। लेकिन जो हमारी दूसरी स्केल है उसमें केवल डिविजन्स बने होते हैं और ये 10 डिविजन्स होते हैं। ये मैंने यहाँ टोटल 10 दिखाए नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ डिविजन्स इसमें कितने होंगे, 10 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, 10 डिविजन्स होते हैं वर्नियर स्केल में। और वर्नियर कैलिपर्स में इसके बैक साइड में एक स्ट्रिप लगी रहती है, ये स्ट्रिप लगी रहती है। इस स्ट्रिप का हम यूज़ करते हैं डेप्थ फाइंड आउट करने में। ये स्ट्रिप, जो नीचे आपको जॉज नज़र आ रहे हैं इनको हम लोग लोअर जॉज बोलते हैं, लोअर जॉज। इस लोअर जॉज से हम लोग क्या करते हैं कि एक्सटर्नल डायामीटर मेजर करते हैं। जो अपर जॉज हैं, ये जो अपर जॉज हैं, इससे हम लोग इंटरनल डायामीटर मेजर किया जाता है। ठीक है, अपर जॉज से क्या करेंगे, इंटरनल डायामीटर। अगर इंटरनल डायामीटर मेजर करना है तो अपर जॉज, और लोअर जॉज से हम लोग एक्सटर्नल डायामीटर मेजर करते हैं। अच्छा, अब ये कैसे मेजर करते हैं वो देखना पड़ेगा। उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो मैं इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा हूँ, यानी जो वर्नियर कैलिपर्स ये यूज़ कर रहा हूँ, इसका लीस्ट काउंट क्या है, यानी वो स्मॉलेस्ट कितनी छोटे से छोटी डिस्टेंस को मेजर कर सकती है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले उसका लीस्ट काउंट मालूम होना चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, यानी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, उससे हम क्या मेजर कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट सबसे पहले निकालना आना चाहिए। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट को शॉर्ट में LC सिंबल से लिख देते हैं, LC।
और लीस्ट काउंट होता क्या है? लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला होता है S/N। S जो है ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल जिसमें ये कुछ इस तरह से डिविजन्स आपको नज़र आ रहे हैं, 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिविजन्स नज़र आ रहे हैं। इसकी 1 डिवीजन की वैल्यू होती है S। S क्या है? वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। और N ये जो छोटी स्केल है, जो मूवेबल स्केल है, उसमें नंबर ऑफ डिविजन्स को ये बताता है। ठीक है, स्मॉल n नंबर ऑफ डिविजन्स को बता रहा है। तो ये जो मेन स्केल है बच्चों, इसमें 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है, तो 1 डिवीजन की जो वैल्यू हो गई वो 1/10 सेंटीमीटर हो गई। और नंबर ऑफ डिवीजन ये वर्नियर स्केल में आपको बताया है कि टोटल 10 डिविजन्स होते हैं। तो इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो ये 0.01 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये होता है कि हम इस वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करके 0.01 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। डेसिमल के 2 प्लेस तक के डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या इस इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जो इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर, ज़ीरो एरर कैसे पता करते हैं कि इसको Z सिंबल से लिखते हैं। ज़ीरो एरर पता करने के लिए हम लोग ये जो मूवेबल स्केल है जिसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं, इसको हम आपस में इसके जॉस को, लोअर जॉस को टच करा देते हैं। जब दोनों जॉस को टच करा देंगे तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो वर्नियर स्केल का 0 है, मेन स्केल का 0 है, यानी मेन स्केल का सबसे पहला डिवीजन और वर्नियर स्केल का जो सबसे पहला डिवीजन है वो अगर आपस में एक स्ट्रेट लाइन में है, वो कोइंसाइड कर रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर मेन स्केल का फर्स्ट डिवीजन और वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन अगर आगे पीछे है तो इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट में एरर है। वो कैसे कैलकुलेट करना है? अब जैसे इस इंस्ट्रूमेंट को देखिए तो इस इंस्ट्रूमेंट में मेन स्केल और वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन को 0 डिवीजन बोल देते हैं। इन दोनों के 0 कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। तो हम लोग लिख देते हैं कि नो एरर या निल लिख देते हैं। ठीक है, अब इससे डायमीटर कैसे मेजर किया जाता है उसको हमें देखना है। जैसे ये एक हमने सिलेंडर ले लिया है, अगर हमें इस सिलेंडर का डायमीटर मेजर करना है, देखिए आपका एक्सपेरिमेंट में कुछ भी हो, हम आपको ये प्रोसीजर बता रहे हैं आपको कैसे करना है। आपने क्या किया कि जो है सिलेंडर को लोअर जॉस के बीच में कस दिया। क्यों कस दे रहे हैं लोअर जॉस में, अपर जॉस में क्यों नहीं? क्योंकि हम यहाँ एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है तो लोअर जॉस का यूज़ करते हैं। तो मैं अब इसका कैसे यूज़ करता हूँ, जब इसको बीच में कस देते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि जो वर्नियर स्केल है बच्चों, वर्नियर स्केल का जो सबसे पहला डिवीज़न है, वर्नियर स्केल का जो सबसे पहला डिवीज़न है वो मेन स्केल पे कहाँ पे आ रहा है। जैसे इसमें जो है ये 1.2 और 1.3 के बीच में है। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये 1.2 मेन स्केल, वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीज़न 1.2 और 1.3 के बीच में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मेन स्केल रीडिंग को 1.2। चिल्ड्रन ये मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल बना दी है। इसमें जो सबसे पहला कॉलम है वो सीरियल नंबर का है, दूसरा MSR मेन स्केल रीडिंग, इसको ब्रैकेट में मैंने स्मॉल x सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है। दूसरा है वर्नियर स्केल रीडिंग, इसको Y सिंबल से लिखा है और ब्रैकेट में मैंने लिखा है स्मॉल n इनटू लीस्ट काउंट। फिर थर्ड कॉलम है ज़ीरो एरर यानी Z, और लास्ट में है डायमीटर। अगर निकाल रहे हैं तो डायमीटर को D से लिख दिए हैं। फॉर्मूला होता है x + y - z। जैसे मैंने आपको दिखाया कि जब सिलेंडर को बीच में हम इसमें कस दे रहे हैं तो वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न है, यानी जो छोटा वाला स्केल है
उसका सबसे पहला डिवीजन मेन स्केल के कहाँ पर आ रहा है। देखिए मैंने स्केच पेन से थोड़ा उसको डार्क कर दिया है, अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो आप इसको देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न है, वर्नियर स्केल का जो फर्स्ट डिवीज़न है वो मेन स्केल पे कहाँ पर होगा, तो वो 1.2 और 1.3 के बीच में था, तो हम लोग इसको 1.2 लिख देते हैं, ठीक है। और किसी रीडिंग में मेन स्केल रीडिंग चेंज नहीं होती, केवल डिवीजन वर्नियर स्केल की रीडिंग में चेंज आ सकता है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, अब इसमें हम जब देखते हैं कि ये 1.2 और 1.3 के बीच में आ रहा है, तो वर्नियर स्केल का कोई एक ऐसा डिवीजन जरूर होता है जो मेन स्केल से कोइंसाइड करता है। जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ तो मुझे वर्नियर स्केल में देखते हैं चिल्ड्रन, इसमें आपका जो 7th डिवीजन है, 7th डिवीजन वो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अगर आप वर्नियर स्केल में देखेंगे तो वर्नियर स्केल में देखना है, मेन स्केल में नहीं, इस स्केल में नहीं देखना है, वर्नियर स्केल में। तो वर्नियर स्केल का 7th डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, तो 7 को लिख करके उसको लीस्ट काउंट 0.01 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई 0.01 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। और ज़ीरो एरर हमने देखा था कुछ नहीं है, यानी नील था। तो फॉर्मूला क्या है, x + y - z। x की वैल्यू मालूम है, y की वैल्यू मालूम है, z 0 है, तो इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1.27 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसको हम लोग 3 रीडिंग लेते हैं। जैसे ये सिलेंडर अगर है तो एक बार इसके इस कॉर्नर पे ले लेते हैं, एक मिडिल में ले लेते हैं, एक दूसरे एच पे ले लेते हैं। जैसे अब हमने इधर कस दिया है, एक एंड पे कस दिया है, तो देखिए मैं मेन स्केल रीडिंग देख रहा हूँ, तो मेन स्केल रीडिंग वही है, 1.2 है, ठीक है। हो सकता है कि वर्नियर स्केल रीडिंग भी सेम आए, वर्नियर स्केल रीडिंग सेम भी आ सकती है, डिफरेंट भी आ सकती है, लेकिन डिफरेंस जो है ऐसा नहीं होगा कि जैसे यहाँ 7 आया है तो दूसरी बार वर्नियर स्केल रीडिंग 2 या 5 आ जाए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता पहली वाली रीडिंग में और दूसरी रीडिंग में। जो डिफरेंस होगा वो एक आध डिवीजन का हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से हम डायामीटर निकाल लेते हैं। और अगर आपको, जैसे मैंने डायामीटर भी क्या एक तरह की डिस्टेंस ही तो है, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ 6 आया है तो 6 को भी फिर 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.06 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे आपका 1.26 आ गया। और तीनों रीडिंग अलग आए इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, आ भी सकते हैं, ठीक है। अगर सिलेंडर यूनिफॉर्म नहीं है तो आ भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट रेयर चांसेस होते हैं कि मेन स्केल रीडिंग चेंज हो। अगर इसी सिलेंडर की मुझे हाइट मेजर करनी है तो आप इसके बीच में इसको इस तरह से आप लगा दीजिए, जिससे आप हाइट भी मेजर कर सकते हैं। प्रोसेस वही है, पहले मेन स्केल रीडिंग नोट करेंगे, फिर उसके बाद आप वर्नियर स्केल का डिवीजन देखेंगे कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैं इसकी अगर हाइट मेजर करूँ तो मुझे मेन स्केल रीडिंग जो नज़र आ रही है वो 4 नज़र आ रही है।